अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सुलह रहमी का होगा। तो सुलह रहमी जो है तो वो और कता रहमी के बारे में हम आज बात करेंगे कि सुलह रहमी से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और कता रहमी से हमारे क्या नुकसानात होते हैं। जो है तो दो हुकूक हैं, एक हुकूक अल्लाह और एक हुकूक बाद है। तो एक हदीस का मफहूम है कि एक शख्स जो कि मक्का में रहता था तो वहाँ पे वो उसके पास लोग अपनी अमानतें रखवाते थे, अपनी अमानतें और वो अमानत में कभी खयानत नहीं करता था। तो एक बार एक उसके पास अपनी अमानत रखवाई तो वो जब कहीं चला गया, जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस इंसान की मौत हो चुकी है जिसके पास अमानतें रखते थे। और उसने जो उसके पास मेरे ख्याल से 20,000 अशराफियाँ थी या इस तरह की कोई चीज़ थी जो उसने रखी हुई थी। तो वो परेशान हो गया। उसने कहा कि अब कैसे मैं ये पता करूं कि उसने मेरी अमानत कहाँ पे रखी है। तो वो हाजिर हुआ और कहा कि मैंने इस तरह फलां शख्स के पास अपनी अमानत रखी हुई थी, तो उसकी तो वफ़ात हो चुकी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने मेरी अमानत किधर रखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, जो आबे ज़मज़म का कुआं है, रात के कोई एक पहरा बताया कि रात के इस पहरे पे वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाके तो आपने ये करना है कि आपने उस शख्स को बुलाना है, तो उससे बात करनी है। तो वो गैब से तुम्हें आवाज़ आएगी और तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि वो आदमी जो था बहुत ईमानदार था, नमाज पढ़ता था, परहेजगारी था। तो ज़ाहिर बात है हर आदमी सोच रहा था, हर कोई सोचता था कि वो सीधा जहन्नत में जाएगा। तो जब आप 3 रोज़ तक मुसलसल यही अमल बोलता रहा कि रात के एक पहरे में वो जाता और बात करता, लेकिन उसे कोई जवाब ना दिया जाता। तो वो वापस आके जब और कहा कि मुझे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उन्होंने एक और जगह का उसको बता दिया कि आप वहाँ पे जाएं। जब उसको दूसरी जगह पे भेजा गया तो वहाँ पे जाके जब उसने ये अमल किया तो उसे आवाज़ आई। उसने कहा कि आप उस जो शख्स था तो उसने कहा कि आप फलां जगह जाओ, को लेके जाना। तो मैंने ज़मीन में जो है तो तुम्हारी अमानत दबा के रखी हुई है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ख़तरा था कि मेरी मौत के बाद शायद मेरे घर वाले आप लोगों तक आपकी अमानत ना पहुंचा सके, उसमें खयानत कर दें। तो आदमी वो वहाँ पे गया तो उसके बेटे को साथ लेके, बल्कि उस आदमी ने आगे से ये सवाल पूछा कि तुम तो इतने परहेजगार थे, तो फिर ये कैसे हो गया कि तुम जहन्नम में कैसे आई? तुम्हें तो जहन्नत में होना चाहिए था। तो उस शख्स ने जवाब में कहा कि मैं परहेजगार भी था, मैं ईमानदार भी था, लेकिन जो है तो मैं कता रहमी करता था। मसलन कि अपने रिश्तेदारों के साथ वो नाराज था, तल्लक उसने ख़त्म किए हुए थे अपने रिश्तेदारों के साथ। तो फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। तो जाके तो
اس کے بیٹے سے کہا کہ فلاں جگہ تمہارے باپ نے میری امانت دبا رکھی ہے، وہاں سے نکال کے دو۔ جب وہاں سے جا کے انہوں نے زمین کھدائی کی تو وہاں سے واقعی وہ امانت نکل آئی اور وہ شخص لے کے تو چلا گیا۔ دیکھیں کہ اگر آدمی دنیا کا ہر نیک کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی جہنت میں نہیں جائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو حقوق العباد ہیں تو بندوں کے حقوق ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ رشتہ داری کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اس کے ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتا، تو ناراضگی بھی رکھنی نہیں چاہیے۔ اپنے دل میں سامنے والے کے لیے جو بھی غلط فہمیاں ہوں وہ نکال دیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس مجلس میں جو کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے یا تعلق توڑا ہوا ہے تو وہ خود بخود اس محفل سے اٹھ جائے۔ تو کافی دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، تو کھڑا ہو کے تو وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ کے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے اور واپس کیوں آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ تعلق توڑ چکا تھا، تو ابھی میں ان کے گھر گیا ہوں، تو میں نے اپنی خالہ سے معذرت کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب میں نے ان سے اپنی خالہ سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس پر جو ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔